कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरबिया कुरान और सुन्नत पर मबनी उनके यहाँ आईन और कानून मुरतब किए जाते हैं। कुरान और सुन्नत सऊदी अरब का आईन और कानून है। इसके 3 बुनियादी और अहम हिस्से, इस आईन के 3 बेसिक फंडामेंटल इसके हिस्से पार्ट्स किए गए हैं, वो हाजिर खिदमत है। अव्वल ये कि हिस्सा नंबर 1 ये कि यहाँ का आईन, सऊदी अरब का आईन आम तौर पर यानी उमूमी तौर पर उमूमी दस्तूरी कवानीन से बहस करता है। उमूमी कवानीन का मतलब आम तौर पर जो लोगों के लिए, लोगों को इंसाफ पहुंचाने के लिए अदालतों को अख्तियारात दिए गए हैं। यकीनन आपका फैसला ना बादशाह करेगा, ना संतरी पुलिस आम आदमी करेंगे, बल्कि अदालतें क्या करती हैं आईन कानून की रोशनी में। तो सऊदी अरब का आईन और कानून जो है वो कुरान और सुन्नत और फहम सलफ के मुताबिक है। आम तौर पर उमूमी दस्तूरी कवानीन से ये बहस करता है। अच्छा, इसका दूसरा नंबर जो है, इसके बुनियादी अहम जो हिस्से हैं, पहला नंबर तो ये आईन आम तौर पर उमूमी दस्तूरी कवानीन से बहस करता है, और दूसरा इसका ये है कि मजलिस शूरा का मतलब आपके हमारे समझने के लिए ये है कि जो आपके यहाँ जैसे पार्लियामेंट होता है, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, बल्दियाती असेंबली और दीगर जो असेंबलियाँ हैं, जो अवाम जिसको इलेक्ट करती हैं या खवास जिनको सेलेक्ट करते हैं, वो मजलिस शूरा, जहाँ मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र के, मुख्तलिफ हुनर के लोग इस मजलिस शूरा के, इस पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। यानी मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के निज़ाम का मुफस्सिल कंप्लीट खाका पेश किया गया है इस आईन में। ये पैरा नंबर 2 है। इसी का पैरा नंबर 3 है, हिस्सा नंबर 3 है कि अमन व आमा नोसेंस को कायम करने के लिए, इलाकाई निज़ाम को वज़ा करने के लिए नज़्म व ज़ब्त और शहरी हुकूक मुतय्यन किए गए हैं। किसके क्या हुकूक हैं, औरत के क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूक हैं, रिश्तों के क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूक हैं, उसको एक तरतीब दिया गया है तीसरे हिस्से में। यानी अमन व अम्मा को कायम रखना ये आईन कानून के तहत, इलाकाई नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना कुरान और सुन्नत के तहत यानी आईन और कानून के तहत, और शहरी हुकूक जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, आपके बेसिक राइट्स है, उनको शहरी हुकूक कहते हैं। उन शहरी हुकूक को मुतय्यन किए गए हैं। जैसे मुल्क में ऑफिशियल रिलीजन क्या होगा। यकीनन सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है, तो इस मुल्क में ऑफिशियल, इस मुल्क का जो रिलीजन है, जो दीन है, जो मज़हब है, वो मज़हब इस्लाम होगा। इसका पैटर्न नंबर 1 है, ऑफिशियल रिलीजन विल बी इस्लाम। स्टेटस ऑफ रिलीजियस लॉ, ये भी अदालतों का काम है और पार्लियामेंट का काम है कि ये स्टैच्यू ऑफ रिलीजियस लॉ और ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेजेस, सरकारी ज़ुबान और अवामी ज़ुबान मुल्क में क्या होगा। यकीनन इसको वाज़ेह किया है इस आईन ने कि अरबी सरकारी ज़ुबान होगा, अवामी ज़ुबान भी अरबी है। नेशनल फ्लैग भी इनके आर्टिकल 1 में दिया गया है, इनका जो कौमी परचम है। उसके बाद फिर अल्लाह यानी गॉड एंड अदर डिएटीज़, अल्लाह के अलावा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके झंडे में देखेंगे आप लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये उनका बेसिक फंडामेंटल रूल है। नेशनल एंथम उनकी जो तराना है वो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट
हुकूमत का सियासी निज़ाम क्या होगा, यानी पॉलिटिकल ऑफिशियल रिलीजन या पॉलिटिकल ऑफिशियल रिलीजन क्या है, इस्लाम है। हुकूमत सऊदी अरबिया का सियासी निज़ाम क्या है। इसका आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि 27 शाबानुल मुअज़्ज़म 1412 हिजरी बमुताबिक 1 मार्च 1992 से ये आइन, ये दस्तूर, ये कानून नाफिज है। कलमी तौर पर उससे पहले भी था, लेकिन इसको रिकग्नाइज करवाया गया है। अब अल्लाह ताला की तौफीक और खुसूसी करम के साथ उस पे जो लिखा हुआ है आइन में वो ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला की तौफीक और उसके करम व फजल के साथ हम, यानी बादशाह का नाम फिर दिया गया है आले सऊद फरमा रवा मुमलकत अरबिया सऊदिया मसलहत आम्मा के तकाज़ों मुख्तलिफ मैदानों में मुमलकत की तरक्की, यानी मुल्क की तरक्की और मतलूबा मकासद के हुसूल के लिए ये फरमान जारी बादशाह ने किए हैं। अव्वल क्या है, हुकूमत का सियासी निज़ाम, हुकूमत सऊदी अरबिया का सियासी निज़ाम क्या होगा और फरमान के साथ दर्ज झेल इबारत में जारी किया जा रहा है। क्या इन तमाम कवानीन और तमाम अहकामात, कवानीन वो होते हैं जो लिखे हुए होते हैं, अहकामात गाहे बगाहे हालात के तहत हुक्म जारी किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड अहकामात। और करारदादों जो असेंबलियों में मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग से पहले करारदाद पेश किया जाता है कि किस इशू पर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, किस इशू पर हम बैठे हुए हैं, मीटिंग में कर रहे हैं, कौन सा मामला है जिस मामले को हम हल करने के लिए असेंबली लगाया है। ये पार्लियामेंट में बैठ करके करारदाद बनते हैं, मीटिंग होती है, फिर मिनट्स उसके निकलते हैं, फिर उसको भेज दिया जाता है मुतल्लका इदारों में ताकि इसके ऊपर अमल हो सके। मगर पार्लियामेंट अपना स्टैंप और उसका हेड जो होता है वो उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा और फिर बादशाह को भी भेज दिया जाएगा कि इसको रिकग्नाइज कर दिया जाए ताकि ये अवाम की सहूलत के लिए ये कानून नाफिज हो सके। तो तमाम कवानीन, तमाम अहकामात और जितने भी करारदाद असेंबलियों में पेश होते हैं उस पर बदस्तूर अमल जारी रहेगा जो इस निज़ाम के इजरा के वक्त मुमलकत में नाफिज थे। यहाँ तक कि उन्हें इसलिए इस नए दस्तूर 1992 से बात हो रही है, इस नए दस्तूरी निज़ाम से हम आहंग आवाम को, खवास को, इदारों को कर दिया जाए। ये पहले एजेंडे के साथ ये भेज दिया गया है। इसका अब दूसरा ये है कि दस्तूरी सरकारी गैजेट में शाया किया जाएगा। ये जो दस्तूर है, ये जो आइन है,